ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना, क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में है ये लोग। थानेदार ने लिख के दिया होगा ये मेरे यहाँ का रेसिडेंट है जी, उसने लिख के दिया होगा इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उस थानेदार को अभियुक्त बनाने का कोई विचार है? नहीं है विचार। क्यों? क्योंकि वो वर्दी लगाए हुए है। वर्दीधारी आदमी बड़ा ईमानदार है, आपका ये कहना है, क्योंकि आपने भी वर्दी लगाई हुई है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पासपोर्ट जो बनता है उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? उसमें वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को ये सर्टिफाई करना होता है कि नहीं कि यस ही इज अ रेसिडेंट ऑफ माय लोकेलिटी एंड एज पर माय रिकॉर्ड ही हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का मैं मान सकता हूं, चूंकि वो वहां का रहने वाला नहीं था तो वहां नहीं होगा। हाउ ही गेव अ सर्टिफिकेट दैट ही इज अ रेसिडेंट ऑफ माय लोकेलिटी? सर, क्योंकि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इसका एड्रेस प्रूफ लगा था वहाँ। इसका एड्रेस प्रूफ लगा था, तो वो एसएचओ साहब ने जाके तस्दीक की थी। दैट इज स्टिल अंडर। तो आप सीधा सा स्टेटमेंट दीजिए, आप उस एसएचओ को एक्यूज बनाने के विचार में है कि नहीं? सिर्फ एक आदमी ने वर्दी पहन ली है और वर्दी आपकी वर्दी से मिलती जुलती है तो इसलिए वो ईमानदार हैं, तो ऐसा सर्टिफिकेट आप अपने आप को नहीं दे सकते, राइट? इन्होंने एक फेक करंट नोट बनाया, फाइन, वो आपके कब्जे में नहीं आया, वो भी ठीक है। वेरिफिकेशन करने वाले अथॉरिटी के खिलाफ आपके क्या विचार हैं, जरा यही बता के जाइए, हम लिखेंगे ऑर्डर में। या दस साहब को जरा बुला लो। अरे ऐसा ही साहब है, ये क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई? प्रॉब्लम तो यही है, अब बातें कोर्ट में बड़ी बड़ी करते हैं। I had called the additional SP also. ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। न्यूली, वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कब अपॉइंट हुए आप न्यूली? सर 22 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है सर। 22 तारीख को ज्वाइन किया, फिर आप नागपुर गए? सर अभी इसके पहले वाली जो टीम थी वो नागपुर गई थी सर। तो 22 मई से पहले आप तो कह रहे 26 मई को आपने इनका वो किया है? नहीं, ये 22 जून को ज्वाइन किया है। 22 जून को? 22 जून। 22 जून को। तो 26 मई से लेके 22 जून तक क्या किया गया? सर इसमें जो उसका जो पासपोर्ट जो वहाँ से नागपुर से जो बना है उसके लिए सर एसपी सर की तरफ से रिक्वेस्ट गई है सर उसके पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए। निरस्त करने के लिए? जी सर, और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर उसमें उसका पासपोर्ट कैसे अच्छा, जब पासपोर्ट के लिए आवेदन होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है? जी सर। उसमें कौन वेरीफाई करके देता है? सर पुलिस स्टेशन देता है। पुलिस स्टेशन। अगर वो वेरिफिकेशन में ये गलत वेरिफिकेशन दिया गया हुआ जी सर, तो आप उनको अपराधी बनाएंगे? यस सर, यदि क्रिमिनल एक्ट में आएगा तो क्रिमिनल एक्ट नहीं। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सामने आएगा। सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना। बनाएंगे सर, क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। फर्जी पते से पासपोर्ट बनाना क्रिमिनल एक्ट है, फर्जी पते को सही पता बताना क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी पते को सही बताने वाले आदमी ने वर्दी पहन रखी है। ये आपका आईओ है? क्या बात कर रहे हो यार आप? सॉरी मैनेट बनाएंगे। सॉरी नहीं, अब आप चुप रहिए। मैंने आपके वकील साहब से यही कह दिया था कि आपका आईओ उसमें इतनी ग्रेविटी नहीं दिख रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है, फर्जी पता को सही बताना आपराधिक कृत्य नहीं है। जबकि वो फर्जी पता जो दिया गया था बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रांट पासपोर्ट। इनके जैसे टीआई या एसएचओ ने जो सर्टिफिकेट दिया उसके कारण से पासपोर्ट बना था। वो कहते हैं कि वो फर्जी काम नहीं है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं आपके। फॉरगेट अबाउट ही इज सेइंग दैट। मैंने कहा था कि आप मेरे पास, आपने कहा था कि मैंने कहा था मेरे सामने मत खड़ा करना, नहीं तो ये कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में ये लोग। अभी तक 26 मई के बाद से पासपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सीज करने के लिए आपके आईओ ने क्या क्या कार्रवाइयां की, ये बताइए। कौन सा लेटर लिखा है और कब गया है, ये बताइए। डायरी में नहीं है?
ये मई के पहले की डायरी आई हुई थी। अरे यार डायरी आप रखो, कोई बात नहीं। मई के पहले की डायरी आई तो मुझे क्या मालूम, ये मई की डायरी। हमें क्या लेना देना, हमने जब डायरी बुलाई है तो आपकी मर्जी है कब की डायरी भेजना है। ये क्या डायरियां क्या आप अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं? Lordship, since the investigation is still going on. आप डायरियां क्या अलग अलग टुकड़ों में बना रहे नहीं हैं? नहीं, फिर एक ही डायरी का हिस्सा क्यों नहीं है? डायरी is required to be updated with the. अपडेट क्यों नहीं हो रही है? It was not updated since it is the opening day. It was not. किस चीज की ओपनिंग? Vacations. किस चीज की ओपनिंग? The vacations are. इनॉग्रेशन होता है कि डायरी का? No, no. क्या मजाक करते हो यार? It was required to be updated. इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड। 26 मई को आपके हिसाब से इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है कन्फेशनल। 26 के बाद कौन सा लेटर गया है कि इस पासपोर्ट से संबंधित कार्रवाई में सारे दस्तावेजों की प्रति दी जाए? कहाँ लिखा है वो लेटर? दिख लीजिए। आदमियों को जेल में रख देंगे और डायरियों पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। अब आप रूपरा साहब, मुझे तो नहीं मालूम था ना इन्होंने क्या हरकतें की हैं। इनका तो चेहरा देख के मैंने बता दिया था कि ये आदमी इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है। क्या जवाब देगा ये मेरे बातों का? इन्होंने तो डायरी तक नहीं खोली है और आप बेल एप्लीकेशन को अपोज करने आए। बताइए क्या किया जून में, क्या किया इन्होंने जब इनको डायरी मिल गई? रूपरा साहब, मैंने तो पहले बोल रखा था, चेहरा पढ़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हमें तो नहीं मालूम था ना कि ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं डायरी पे। निकल आया ना 22 जून को इनको डायरी दी गई है और उसके बाद आज तक एक पर्चा नहीं खोला है। तो डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि डायरी बहुत भारी हो रही है तो वो हम ये कागजों को अलग फाइल में मेंटेन करेंगे। डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए कि आज फलानी तारीख को एसपी के मार्फत से ये पत्र भेजा गया है। और रूपरा साहब, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनको कैसे पता डायरी बड़ी बल्कि हो रही थी इसलिए सेपरेट कर दिया? स्पॉट पे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कुछ और बॉम्ब वहां पर अवेलेबल थे जिनको डिस्ट्रॉय करने में भी कुछ समय लगा है। क्या क्या अवेलेबल थे? बॉम्ब्स अवेलेबल थे Bombs were there. तो आपका आईओ कर रहा था No, कि बॉम्ब्स डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, since they were. कौन कर रहा था सर? इनफैक्ट एनआईए की टीम भी आई थी, एनएसजी की टीम भी आई बहुत अच्छा किया सर, मैं कह तो रहा हूँ। जी। आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी सीरियसली ले रही है, आपका एजी ऑफिस सीरियसली ले रहा है, आपका आईओ सो रहा है। इसके बारे में क्या विचार है? अब आप एसपी को तो बुला लो, पता तो चले उसको भी, और डायरेक्ट हिम कि भाई वो वीसी से कनेक्ट कर जाए। हमें मत बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, अपने आईओ को बताओ कि एनआईए की टीम आई थी। तो और तुम कर क्या रहे हो? दत्त साहब, इनका जो आईओ अंदर आया, आई मेड अ कमेंट आफ्टर लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस ऑन द फेस ऑफ द आईओ, मैंने कहा ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। राइट, सुनिए तो 22 जून को इन्होंने टेक ओवर की है डायरी, आज तक एक पन्ना नहीं लिखा है। That is why I called him first time, the first round में। अरे यार, आप उनकी बात छोड़ो, फेस रीडिंग में हम कितने माहिर हैं उसकी बात करो। Because when I went through the diary, हम लोग की तो तारीफ करेंगे नहीं ना ये। सर बिल्कुल इसीलिए बोल रहा हूँ कि when I went through the case diary, I was aware that आप ये इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि बिना डायरी देखे आईओ का चेहरा देख के बता दिया कि इस आदमी के बस का कुछ नहीं है। he was not aware with all the facts. That Right? I admit. When I called him, he was not. You aware. did not, sir. What they were, why I called you? What he was saying that as per your confessional statement, some fake warrant note was prepared in the year 2022, and on the basis of that, the passport was got prepared in the year 2022. My question was, okay, if that allegation is accepted, then that application or the address proof must have been got verified from the police. Whether you are intending to implead that person who had verified and SHO as an accused or not. सर, अगर उनका आपराधिक कृत्य होगा तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है आपके हिसाब से, तो फर्जी पता को सही पता दिखना